चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज की वोटिंग हुई खत्म। शाम 7 बजे तक 54.11% मतदान। श्रीनगर में सबसे कम 27%, रियासी 72% के साथ टॉप पर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। इसमें 25.78 लाख मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक वोट डाले। शाम 7 बजे तक 54.11% वोटिंग हुई। दोस्तों, सबसे ज्यादा रियासी में 71.81% वोटिंग हुई, जबकि श्रीनगर में सबसे कम 27.37% वोट पड़े। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर कंगना रनावत ने मांगी माफी। बोली, मैं अब सिर्फ कलाकार नहीं, राजनेता भी। मेरी राय पर्सनल नहीं रही, अपने शब्द वापस लेती हूं। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद एक्ट्रेस कंगना रनावत ने कृषि कानूनों को लेकर दिए गए बयान पर माफी मांग ली है। कंगना ने कहा है कि यदि मैंने अपने बयान से किसी को डिसअपॉइंट किया है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। कंगना ने अपने बयान पर सफाई तब दी जब उनके बयान को लेकर विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच आए कंगना के बयान से भाजपा ने भी किनारा कर लिया था। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने वीडियो जारी कर कहा था कि कंगना को 3 कृषि कानूनों पर बोलने का हक नहीं है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के लिए सड़क पर उतरेंगे। राज्य का दर्जा छीनकर यूटी बना दिया, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू में कहा कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया तो इंडिया ब्लॉक संसद के अंदर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा और जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी उतरेगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने यहां एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था तो यहां के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी राज्य का दर्जा छीन लिया हो और उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया हो। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मायावती बोली, राहुल गांधी क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं। कांग्रेस भाजपा आरक्षण खत्म करने में लगी हुई है। हरियाणा में 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा में जिंद के उचाना में बुधवार को पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की 111वीं जयंती पर इनेलो ने रैली की। रैली में उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती और इनेलो सुप्रीमो एवं पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे। इस मौके पर मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा आरक्षण को खत्म करने में लगी हुई है। आरक्षण को बचाना है तो इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर आरक्षण को आने वाले वक्त में खत्म करने का ऐलान किया है। जब वह भारत में रहते हैं तो किसी राज्य में चुनाव होता है तो क्रिकेट की तरह रंग बदल लेते हैं और कहते हैं कि आरक्षण के पक्ष में हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेलेंस्की बोले, रूस को जंग रोकने के लिए मजबूर करना होगा। यूएनएससी में कहा, सिर्फ बातचीत से नहीं निकलेगा हल, पुतिन खुद पीछे नहीं हटेंगे। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकवाने के लिए सिर्फ बातचीत काफी नहीं है। अल जजीरा के मुताबिक न्यूयॉर्क में यूएनएससी की बैठक में जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन अंतरराष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं। वे अब तक इतने सारे कानून तोड़ चुके हैं कि अब वे खुद नहीं रुकेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि यह जंग खुद से खत्म नहीं होगी। पुतिन थककर युद्ध नहीं रोकने वाले हैं। रूस को शांति के लिए मजबूर करना होगा। रूस ने यूएन चार्टर का इतना ज्यादा उल्लंघन किया है कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेटर, 5 सवाल पूछे। क्या बीजेपी का सरकारें गिराना सही है? मोदी 75 साल की उम्र के बाद रिटायर होंगे या नहीं? जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेटर लिखकर 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट तक के मुद्दों पर सवाल पूछा। केजरीवाल ने लिखा कि वे देश के मौजूदा हालात से बहुत चिंतित हैं और भाजपा सरकार की नीतियों को देश के लिए हानिकारक मानते हैं। अगर यह स्थिति जारी रही तो देश का लोकतंत्र और स्वयं भारत को खतरा हो सकता है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने यह लेटर आम नागरिक की हैसियत से लिखा है, न कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता के तौर पर। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के आवास का होगा घेराव, 400 गाड़ियां और 6 बसों से दिल्ली कूच करेंगे बीजेपी नेता। जी हां दोस्तों, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया था। इसी बयान से बीजेपी ओबीसी मोर्चा आग बबूला है। 26 सितंबर दोपहर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के आवास के बाहर डेरा डालेंगे और घेराव करेंगे। इसके लिए 350 से ज्यादा निजी कारों और 6 बसों से बीजेपी मोर्चा के नेता दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल गांधी का आवास घेरेंगे। दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी
बीजेपी के नेता पूरी तैयारी के साथ दिल्ली जाएंगे और पूरी हुंकार भरेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरविंदर सिंह पाल ने बताया कि राहुल गांधी का आवाज घेरने के लिए यूं तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और नेता गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से आएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में हो गई फेल। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी है शामिल। जी हां दोस्तों, पैरासीटामोल सहित 53 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल है। दोस्तों देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने इसकी लिस्ट जारी की है। दोस्तों CDSCO की लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं। बैन की गई दवाओं की लिस्ट में दौरे और एंजाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनाजेपाम टेबलेट, दर्द निवारक डिक्लोफेनेक, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एनब्राक्सोल, एंटी फंगल ग्लूकोनाजोल और कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां शामिल है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगस्त में भी भारत सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगा दी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेफ ड्राइविंग करिए, नहीं तो मोटी रकम भरिए। अब गाड़ी का इंश्योरेंस और ढीली करेगा आपकी जेब। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गाड़ियों के इंश्योरेंस को लेकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने बड़ा प्रस्ताव रखा है। दरअसल दोस्तों LG वीके सक्सेना ने ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले वाहनों को इंश्योरेंस प्रीमियम से जोड़ने के लिए निर्मला सीतारमण को लेटर लिखा है। इस पहल का उद्देश्य यही है कि लापरवाह तरीके से की जाने वाली ड्राइविंग को रोका जाए। इसके तहत दोस्तों अगर आप रूल्स को ब्रेक करते हैं तो आपका जो बीमा का प्रीमियम होगा वह बढ़कर आएगा। यानी कि अगर आपने नियम तोड़े तो अब आपको इंश्योरेंस में ज्यादा पैसा चुकाना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर मामले में नया मोड़, डीएम ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, सुल्तानपुर डकैती मामले के दूसरे आरोपी को उन्नाव जिले में तड़के मुठभेड़ में मार गिराया गया था। अब अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर मामले में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल दोस्तों अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर मामले की जांच होगी। डीएम गौरांग राठी ने एनकाउंटर के मजिस्ट्री जांच के आदेश दे दिए हैं। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज को जांच अधिकारी बनाया है और 15 दिन में एनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रेटी जांच पूरी हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पहली बार 75,000 के पार निकला सोना। ये 75,260 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 1922 रुपए बढ़कर 90,000 के पार निकली। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज काफी उतार चढ़ाव देखा गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 496 रुपए बढ़कर 75,260 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले मंगलवार को इसके दाम 74,764 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। दोस्तों इस सप्ताह सोना अब तक 1167 रुपए महंगा हो चुका है। बात करें चांदी की तो दोस्तों चांदी की कीमतों में भी आज बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। ये 1922 रुपए महंगी होकर 90,324 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी 88,402 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरिनी अमर सूर्या बनी श्रीलंका की प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति बनते ही दिसानायके ने 11 महीने पहले संसद भंग किया। 14 नवंबर को संसदीय चुनाव होंगे। जी हां दोस्तों, श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर हरिनी अमर सूर्या को नियुक्त किया है। हरिनी अमर सूर्या को श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति अनुराग ने प्रधानमंत्री अमर सूर्या को न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा दोस्तों विजिता हेर्थ और लक्ष्मण निपुनारांची ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। श्रीलंका के मंत्रिमंडल में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कुल 4 सदस्य हैं। यह श्रीलंका के इतिहास का सबसे छोटा मंत्रिमंडल है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में उमस और गर्मी से मिलेगी राहत, झमाझम बरसेंगे बादल। जाने मौसम पर IMD का ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, दिल्ली में मानसून की विदाई से पहले कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। IMD के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से हवाएं दिल्ली NCR की तरफ आ रही है। इससे शाम को हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों 26 और 27 सितंबर को भी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद बारिश की गतिविधियां बंद हो जाएंगी और मौसम सुहाना हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश के लिए आई बुरी खबर। गरीबी में पहले से गीला था अर्थव्यवस्था का आटा, ऊपर से अब ABD ने और पानी डाल दिया। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता छोड़ने और देश से भागने के बाद इस मुल्क के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही है। इसी कड़ी में एशियाई विकास बैंक ADB ने बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को घटाकर 5.1% कर दिया है। इसका मुख्य कारण देश में जुलाई अगस्त में राजनीतिक अशांति के कारण आपूर्ति में आई बाधा है। मीडिया की एक खबर में यह जानकारी दी गई।
समाचार पत्र द डेली स्टार की खबर के अनुसार एशियाई विकास बैंक ADB ने पहले अनुमान लगाया था कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दक्षिण एशियाई देश में वस्तुओं तथा सेवाओं का समग्र उत्पादन 6.6% बढ़ेगा। वहीं दोस्तों मनीला स्थित बहुपक्षीय ऋणदाता ने कहा कि उसने हिंसक विरोध प्रदर्शनों तथा हाल ही में आई बाढ़ के कारण चालू वित्त वर्ष के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने DLS से 46 रन से हराया ब्रूक का पहला शतक। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद पहली हार झेलनी पड़ी। ऑस्ट्रेलियाई टीम को मंगलवार रात इंग्लैंड ने DLS यानी कि डकवर्थ लुइस स्टैंडर्ड मेथड से 46 रन से हरा दिया। इस जीत से इंग्लिश टीम ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से पिछड़ने के बाद 1-2 से वापसी की है। सीरीज का चौथा मुकाबला 27 सितंबर को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। दरअसल दोस्तों चेस्टरली स्ट्रीट में मंगलवार रात बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 304 रन बनाए। जवाबी पारी में इंग्लिश टीम ने 37.4 ओवर में 4 विकेट पर 254 रन बना लिए थे। बारिश आ गई और खेल रोकना पड़ा। आखिर में DRS मेथड के तहत इंग्लैंड को 46 रन से विजेता घोषित कर दिया गया। दोस्तों हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार 14 वनडे मैच जीत चुकी थी।